Today's Murli date is 8 December 2024. Pratom Murli Om Shanti Babdada Madhuban. Revised date is 13 February 2003 मधुबन। मुरली का हेडिंग है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश बाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। अब बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने का कारण अब आत्माएं कोई ना कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश है। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई आंचलिका संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्षों के चित्रों में आप वृक्षों के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे विश्व को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य स्वरूप में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश बाहुपान विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमार्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वो कभी भी यो संस्कार मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार को देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबर बार तो है ही ना, कभी भी यो संकल्प नहीं करो यो हो तो मैं भी यो करूं। दातापन के संस्कार वालों को सर्वो तरफ से सहयोग सतो प्राप्त होता है, ना सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यो सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्यों का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमाज रूप में रखो। पुण्यों का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्यों का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा में भी पुण्यों का खाता जमा करनी है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल सिकात आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्यों का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्मों में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्यों का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हो, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चों के का जमा हुआ पुण्यों का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं।
इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यो लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्लाने के पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग्य ज्वाला रूप बनाओ। जो ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए, दो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। बाप दादा को फौरन बोलो ने यो जो सेवा की थी कल अप टाइम वाली की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन की समीप लाया। ऐसे हर जोन हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्वो वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वो पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, यह कर सकता है, ये भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, भी उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखने चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्गों की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। आप कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्यों में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ से उमंग अच्छा है। यो देख करके भी बाप दादा खुश होते हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरती तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यो तो नहीं सोचते। कल अच्छा होगा, अच्छा है, अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतना ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वो हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र, क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वो स्वप्नों में भी अपसेट नहीं हो सकते। माताओं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती ना। बाप दादा कॉम्बाइंड है। जब सर्वशक्तिमान आपके कॉम्बाइंड है तो आपके क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कॉम्बाइंड होएंगे रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो, लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना? कॉम्बाइंड है ना, अकेले तो नहीं। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, आप सेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्यों का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा कर्म करवनहार है और यो कर्मेंद्रिय करणहार कर्मचारी है। यो आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमार्ज रूप में है हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं। स्मृति में इमार्ज हो।
मर्ज रूम में रहना है, लेकिन इमेज रूम में रहने वाले वो नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मज़ा भी आता है, क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि कराबनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर ऑर्डर ये रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा कर्मणहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्वो कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेंगी, गाया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलवेली तो हो गई तो ना, माया ऑर्डर करते लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपनी ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अभी से स्वराज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब वहाँ भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगा। ऐसे नहीं काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यो हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ही सर्वशक्तियाँ आपके ऑर्डर पर रहेगी, सर्व कर्मेंद्रिया आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिमान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखने नहीं चाहते थे, देख लिया। करने नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुशनसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हो, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुशनसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है, आपके बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है। विदेशी वालों भी पहुंच गए हैं, अच्छा लगता है ना? मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना? कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं, डबल नशा है। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा है ना? बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व को चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं है, सिर्फ माताएं हैं तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियाँ नहीं है तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता है। दोनों चाहिए,
बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिखा। बच्चों का भी रौनक है। अच्छा, अभी हर सेकेंड निराकारी आत्मावान निराकार बाप की याद में लाभलीन हो जाओ। ड्रिल। चारों ओर के सर्वो स्वराज्य अधिकारी सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचोल अडोल आत्माएं सदा दातापन की स्मृति से सर्वों को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुशनसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्मों का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्यों का खाता जमा होगा। तो पुण्यों का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल जाता है। इसलिए रावण को देखो मारते हैं जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाते हैं। पिछले संस्कार कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होता है ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो बैठ तो संकल्प भी है, बैठ तो समय भी है, बैठ तो नुकसान भी है, होना हो तो है। संस्कार मिलन का महारास गाई हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलेपन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, वरदान कर्मयोगी बान हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भवो। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता है तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म ही जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकेंड हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्मों की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट, ऐसे आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन स्वयं प्रिय लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। ओम शांति।